वेलकम यू ऑल इन डेहरा क्लासेस। आज हम आपको इस वीडियो में डेथ ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड न्यू रेशो और गेनिंग रेशो, करंट ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें जिससे फ्यूचर की एमसीक्यू और अदर वीडियो आपको मिलती रहें। फर्स्ट स्लाइड में हमने लिया ए बी एंड सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। सी डाइड आफ्टर 4 months of last balance sheet. सी शेयर प्रॉफिट इज टेकन ए एंड बी इक्वली। न्यू रेशो क्या होगा? तो जब सी का शेयर है 2/10, 2/10 का आधा हाफ ए ने ले लिया तो 2/10 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/10। तो ए के शेयर में आ गया 5/10 प्लस 1/10 6/10। बी के शेयर में आ गया 3/10 प्लस 1/10 4/10। तो ओवरऑल चेक करें, ओल्ड रेशो हो नहीं सकता। हमने जो आंसर लिए 3:2 का लिया, 5:3 का लिया, 7:3 का लिया, लेकिन ओवरऑल आपका जो रेशो निकल कर आया 6:4 का आया। इसका मतलब 3:2। तो करेक्ट आंसर आपका 3:2 का है। फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में एबीसी पार्टनर है, 3:1 के पार्टनर है। बी की डेथ हो गई, लास्ट बैलेंस शीट में न्यू रेशो विल बी। अब इसमें आपको ध्यान रखना होता है, बी हट गया तो बी से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए 2:1 का कोई मतलब नहीं। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है तो रिमेनिंग पार्टनर में 1:1 का रेशो मान लेता है, लेकिन 1:1 का कोई मतलब नहीं। ओल्ड रेशो ही आपका न्यू रेशो होगा, तो न्यू रेशो विल बी आफ्टर डिडक्टिंग बी 3:1 का होगा। नेक्स्ट स्लाइड में 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनरों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। लास्ट बैलेंस न्यू रेशो, ए का शेयर सी ने टेक इन कर लिया, तो इसका मतलब 3/6 पहले था, 2/6 पहले था, 1/6 पहले था। अब 3/6 इज टेकन बाय सी, सो न्यू रेशो ऑफ सी विल बी 4/6। तो न्यू रेशो विल बी 2:4। 2:4 के अकॉर्डिंग न्यू रेशो विल बी, अब आप देखें 3:1 से कोई मतलब नहीं, 1/2 को चेक कर सकते हैं क्योंकि 2:4 आ रहा है। 2:1 आने का कोई मतलब नहीं, तो इसलिए इस स्लाइड का करेक्ट आंसर 1:2 है। नेक्स्ट स्लाइड में पार्टनर है, 3 मंथ पे डेथ हुई, गेनिंग रेशो क्या होगा? क्वेश्चन में कहता है ए शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इन ओल्ड रेशो, यानी पुराने रेशो में ले लिया, तो ए को तो हटाना ही हटाना है, इसलिए फर्स्ट आंसर 3:1 का हो नहीं सकता। सेकेंड आंसर 1:2 का कोई मतलब नहीं। थर्ड आंसर ओल्ड रेशो में लिया है, तो इसका मतलब ओल्ड रेशो ही आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ सी गेनिंग रेशो विल बी 2:1 होगा। करेक्ट आंसर आपका थर्ड हुआ, बाकी सब आंसर रॉन्ग। नेक्स्ट स्लाइड में 3:2:1 के पार्टनर हैं, ए की डेथ हुई, ए का जो प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया 5,000 का आया। जनरल एंट्री में किसको डेबिट करेंगे? जनरल एंट्री में फर्स्ट ऑप्शन लिया प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, सेकंड ऑप्शन लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को लेंगे, थर्ड ऑप्शन लिया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को लेंगे। ये कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता जब भी डेथ होती है, इसलिए फर्स्ट आंसर रॉन्ग। एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, सेकंड आंसर ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड आंसर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपका करेक्ट आंसर है। उसमें आप देखेंगे तो जब भी प्रॉफिट दिया जाता है उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे के दिया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर थर्ड आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एबीसी पार्टनर है, 3:1 के पार्टनर है, डेथ हुई, उसका प्रॉफिट 5,000 का था। अब क्रेडिट किसको करेंगे?
कैपिटल अकाउंट एक ऑप्शन लिया, दूसरा करंट अकाउंट ऑप्शन लिया, तीसरा एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑप्शन लिया, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज लिया। डीपली आप सर्च करके देखें। पहले हम पार्टनर का करंट अकाउंट कब यूज होता है, जब कैपिटल फिक्स होती है, इसलिए कहीं कोई इंडिकेशन कैपिटल फिक्स का नहीं है, करंट का कोई मतलब नहीं। एग्जीक्यूटर अकाउंट में टोटल पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए फर्स्ट आंसर आपका सही है। नेक्स्ट स्लाइड में 6 लाख पे सेल मानी है, करंट ईयर का प्रॉफिट सेल बेस पे देना है और प्रॉफिट रेट 25% है। हमने एक कैलकुलेशन बनाई है 6 लाख मल्टीप्लाई 25%, फिर उसमें ड्यूरेशन लगाया है 3 मंथ का, इसके बाद फिर हमने उसका रेशियो निकाला है। दूसरी स्लाइड में दूसरे क्वेश्चन आंसर में 6 लाख का 25% कैलकुलेट किया है, फिर उसका शेयर दिया है। तीसरे में सीधा उसका शेयर सीधा 25% निकाल के उसको दिया है। फोर्थ में नन ऑफ दीज किया है। अब नन ऑफ थर्ड आंसर में पहले उसको जो मिलेगा उसी का शेयर मिलेगा, इसलिए थर्ड आंसर हो ही नहीं सकता। जब भी सेल बेस्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं आप ध्यान रखें टाइम का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि सेल जनरली गिवन होती है अप टू डेट ऑफ सेल, अप टू डेथ, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर सही है। 18750 आपका आंसर है, सॉरी सेकंड आंसर आपका सही है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर विल बी 75,000। नेक्स्ट स्लाइड में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया गया, करंट ईयर का प्रॉफिट लिया गया लास्ट ईयर के बेस पे 60,000 का। इसमें भी हमने आपको कैलकुलेशन दी, पहले टाइम लगाया फर्स्ट में, फिर उसका शेयर निकाला, सेकंड में डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, थर्ड में 9/12 किया। अब आप थर्ड को देखिए, 9/12 होने का मतलब ही नहीं बनता, इसलिए थर्ड आंसर इसलिए रॉन्ग हो गया। सेकंड आंसर में 3/6 किया, इसमें जितने लास्ट ईयर पूरे साल का प्रॉफिट है, इसलिए पहले हमें अपना 3/12 कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट आंसर सही है। कैलकुलेशन क्लियर आपको एक्सप्लेन इसलिए किए आप समझ लें। वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिस